सोचिए कि पिता जिसकी आंखों में सपना थी अपने बड़े बेटे की शादी धूमधाम से करने की। घर में खुशियों का माहौल होता है। चारों तरफ शहनाई की गूंज बज रही थी। बेटे की शादी का कार्ड वो पिता निकला था हर अपने को भी खुशखबरी देने के लिए। लेकिन उसे क्या पता था कि ये सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि पूरे गांव में मातम छा जाती है। एक परिवार जो खुशियों की सौगात में डूबी थी, एक ही झटके में मौत की खबर सुनकर मातम में डूब गई। आखिर क्यों और किसने उस पिता को रास्ते में ही मौत के घाट उतार दिया? आज हम आपको बताएंगे उस दिल दहला देने वाली घटना की पूरी सच्चाई, जहां एक बेटे के शादी होने से पहले पिता के खून बह जाते हैं। आखिर क्या है इस खौफनाक कहानी का सच? चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश चौरसिया और आप देख रहे हैं ब्रिजेश क्राइम फाइल्स। बिहार के दरभंगा जिले के रानीपुर गांव के निवासी थे बबलू यादव। बबलू यादव अपने बड़े लड़के सोनू की शादी की तैयारियां में जुटे थे। घर में रिश्तेदार पहुंच चुके थे। हर तरफ खुशी का माहौल था। दोस्तों, 1 मई को शादी होने वाली थी। इसी बीच मंगलवार शाम बबलू गांव और आसपास के लोगों को शादी का कार्ड देने साइकिल से निकल जाते हैं। परिवार में खुशियों का माहौल था। सभी लोग अपने अपने काम में जुटे हुए थे। लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आज उनको इतना बड़ा झटका लगने वाला है। दोस्तों, जब धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है तो परिवार के लोग सोचने लगते हैं कि शायद थोड़ी देर हो गई होगी और थोड़ी देर में शायद वह आ जाएंगे। लेकिन जब बहुत रात होने लगती है तो लोगों को चिंता सताने लगती है कि आखिर बबलू कहाँ है। फिर परिवार के लोग उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। उनके फोन पर कॉल करते हैं, लेकिन उनका नंबर स्विच ऑफ आता है। उसके बाद परिवार के लोगों की चिंता और बढ़ जाती है। फिर उसके बाद परिवार के कुछ लोग और आसपास के कुछ लोग निकल जाते हैं बबलू को ढूंढने के लिए। बबलू के रिश्तेदार जहां जहां रहते हैं सभी जगह पता कर लिया जाता है। बबलू का आता पता कहीं भी नहीं चलता है। रात बीत जाती है। रात भर लोग ढूंढते रहते हैं और फिर सुबह होके अपने घर चले जाते हैं। लेकिन बबलू का कहीं भी आता पता नहीं चलता है। लेकिन जब सुबह के 8 बज रहे होते हैं, लोग अपने अपने खेतों पर काम करने के लिए निकलते हैं, तो कुछ लोग देखते हैं सड़क के किनारे एक साइकिल पड़ा हुआ था। और वही साइकिल था जो बबलू कार्ड बांटने के लिए उस साइकिल से निकला था। जैसे ही लोग उस साइकिल को देखते हैं, दौड़े दौड़े बबलू के घर पहुंच जाते हैं। और यह बात सोनू को बताई जाती है। सोनू और उसके परिवार वाले भागे भागे दौड़े उस साइकिल के पास आते हैं। दोस्तों, जब परिवार साइकिल को देखते हैं तो उन्हें लग जाता है कि कुछ न कुछ अनहोनी हुई है। उसके बाद इसकी सूचना पुलिस को देते हैं। पुलिस चारों तरफ चप्पा चप्पा छान मारती है, लेकिन बबलू का कहीं भी आता पता नहीं लगता है। फिर उसके बाद शाम होने को आती है। पुलिस बबलू के सभी परिवार वालों को थाना पर बुलाती है। सभी परिजन थाना पर पहुंचते हैं। पुलिस सभी परिजन से पूछती है कि बताइए कि आप लोगों को किसी पर शक था? बबलू से किसी का झगड़ा हुआ था या फिर कुछ ऐसा हुआ था जिस पर आप लोगों को शक है? तो सोनू बताता है कि मेरे पिता एकदम मिलनसार आदमी है। किसी से उनका झगड़ा नहीं होता है। लेकिन जब से उन्होंने दुकान खोली है, तब से एक व्यक्ति है मेरे पड़ोस का ही रहने वाला है, उससे बार बार उनकी झगड़ा हो जाती है। पुलिस सोनू से उस व्यक्ति का पता पूछती है। तो सोनू बताता है कि मेरे ही पड़ोस के रहने वाला चंदन यादव मेरे पिताजी को धमकाते रहता था। जैसे ही यह बात पुलिस को पता चलती है, वैसे ही पुलिस चंदन यादव को गिरफ्तार कर लेती है। दरअसल चंदन यादव का पेंट का दुकान था और उसी पेंट के दुकान पर बबलू रहकर काम करता था। कुछ दिनों तक काम करने के बाद बबलू खुद के दम पर अपना पेंट का एक अलग शॉप खोल लेता है। फिर दोनों के बीच कहासुनी होने लगती है, क्योंकि जब बबलू अपना दुकान अलग खोलता है तो चंदन के बिक्री में थोड़ी सी गिरावट हो जाती है। लोग उसके दुकान पर आना जाना बंद कर देते हैं और दोनों के दुकान में बबलू के दुकान ज्यादा चलने लगते हैं। और इसी के वजह से चंदन बबलू से हमेशा झगड़ा करते रहता था, कहासुनी करते रहता था, उसे धमकाते रहता था। फिर क्या था, पुलिस चंदन को गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करने लगती है। चंदन पहले तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, इधर उधर की बातें बताने की कोशिश करता है। लेकिन जब पुलिस सख्ती से इस बात को पूछने की कोशिश करता है तो चंदन इसको कबूल कर लेता है। तो पुलिस चंदन से पूछती है कि आखिर तुमने बबलू को मारा कैसे? तो चंदन बताता है कि साहब, मैं अपने अंगौछी से उसके गले को दाब कर मार दिया था। फिर उसके बाद पुलिस पूछती है कि आखिर बबलू का शव कहाँ रखे हो? तो चंदन बताता है कि सर, बबलू के लाश को मैं उसी पेंट गोदाम में दबा कर रखा हूँ। फिर पुलिस चंदन को जेल में बंद कर देती है। उसके बाद जाकर बबलू के लाश को बरामद करती है। दोस्तों, इस घटना ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था। वहीं बबलू के परिवार वालों का
रो रो कर बुरा हाल हो गया था। जिस घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, उस घर में अब सन्नाटा हो गया था। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज को सतर्क होने की आवश्यकता है। क्योंकि एक गलत कदम किसी एक की जिंदगी बर्बाद नहीं करती है, बल्कि एक या दो परिवार बिखर जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लीजिए। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।